गुड मॉर्निंग। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में अब आ रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड प्रॉपर्टी थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब थर्ड प्रॉपर्टी पर है। थर्ड प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हमको यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर करना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट ये इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट के। सब्सटेंस एक ही है बट उसकी फिजिकल स्टेट अलग अलग है। जब फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी तो सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और फिजिकल स्टेट लिक्विड स्टेट होगी तब उसका वेपर प्रेशर दोनों इक्वल आना चाहिए, तभी उस टेम्परेचर को बोला जाएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट। इस फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन को और कंफर्म करने के लिए बेस्ट हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ग्राफ हमारा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के अगेंस्ट है। टेम्परेचर हम केल्विन में ले रहे हैं। इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट करना है। आपको पहले से ही पता है टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से कर्व ले सकते हैं। ये कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है कि यदि हमने टेम्परेचर को कम किया है तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इसमें इसको थोड़ा सा और इस पॉइंट से हमने बेंड कर दिया है लाइक दिस। कर्व का नाम दे दें ए बी सी। ये वेपर प्रेशर कर्व है और इस वेपर प्रेशर कर्व में ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट में सारे ही पार्टिकल लिक्विड स्टेट में है। ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट में सारे ही पार्टिकल सॉलिड स्टेट में है। और बी पॉइंट हमारा ऐसा पॉइंट है जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इनकी वेपर प्रेशर इक्वल आती है। जब सॉलिड और लिक्विड दोनों ही स्टेट की वेपर प्रेशर इक्वल आ रही है तो इस बी पॉइंट पे हमें जो टेम्परेचर मिलेगा, इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। और ये पूरा वेपर प्रेशर कर्व हमारा प्योर सॉल्वेंट का है। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट हमें मिलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट है इसलिए हम नॉट का यूज करेंगे। अब यदि मान लीजिए हमने सोल्यूशन का यूज करना है, सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। ये जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट, इसमें यदि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर देंगे तो एक सोल्यूशन बन जाएगा। और वो जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए हमारा कर्व ऐसा बिलो आएगा। मतलब ये जो कर्व है, मान लीजिए इस कर्व को हम नाम दे रहे हैं डी। तो ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कर्व और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कर्व सॉल्वेंट से बिलो आता है। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है सॉल्वेंट की कंपैरिजन में। इस सोल्यूशन में भी सेम सिचुएशन है। इस डी पॉइंट पर सारे ही पार्टिकल लिक्विड स्टेट में है। इस सी पॉइंट पे सारे ही पार्टिकल सॉलिड स्टेट में है। ई पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड दोनों ही स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो कैसा है, सेम है। मतलब यहाँ सॉलिड एंड लिक्विड दोनों के वेपर प्रेशर सेम आ रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं और इसे हम डिनोट करेंगे टीएफ से। टीएफ से मीनिंग है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए टीएफ एंड टीएफ नॉट दोनों की वैल्यू को हम कंपेयर करें तो हम जैसे इधर एक्स एक्सेस में आगे बढ़ते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है। तो टीएफ की कंपैरिजन में टीएफ नॉट की वैल्यू ज्यादा है, यानी प्योर सॉल्वेंट की वैल्यू ज्यादा है। किसकी कंपैरिजन में? सोल्यूशन की कंपैरिजन में। तो यहाँ सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है, डिप्रेस हुआ है, इसीलिए इस डिफरेंस को कहा जाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से। एंड डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ होता है, where TF naught equals to freezing point of pure solvent and TF equals to freezing point of the solution। तो ये था हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ हमें इस चीज को प्रूव करना है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कैसे प्रूव होगा? फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये रिजल्ट आया है कि जो डेल्टा टीएफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एंड मोलालिटी आपको पता है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी इस मोलालिटी की डेफिनेशन से ये कंफर्म है कि ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, और पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के नंबर पर जब ये प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है, इसका मीनिंग इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस टाइप से ये प्रूव हो गया कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें डिटरमाइन करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। बट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिटरमाइन करने से पहले यहां एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसका एक और नेम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वी नो दैट, अभी हमने कंफर्म किया है एक रिलेशन, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, where delta TF depression of freezing point and m is molality of the solution। प्रोपोर्शनल साइन को हम रिमूव करें तो इक्वल टू का साइन आएगा, साथ में कांस्टेंट आएगा Kf into m, where Kf equals to क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसी को कहा जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और यहीं यदि हम इस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन लेना चाहें तो Kf equals to डेल्टा TF अपॉन m हो जाएगा, और m की वैल्यू यदि हम 1 रख लें, इसका मीनिंग फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन depression of freezing point is called cryoscopic constant। For 1 molar solution depression of freezing point is called cryoscopic constant। जहां तक यूनिट की बात है, यूनिट ऑफ Kf केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। डेल्टा TF की यूनिट है केल्विन, m इज मोलालिटी, मोलालिटी की यूनिट होती है हमारी मोल पर केजी, तो पर केजी हमारा ऊपर आ जाएगा तो ये किलोग्राम, एंड मोल को जब हम ऊपर लाएंगे तो मोल इनवर्स होगा, या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं केल्विन स्मॉल m इनवर्स, स्मॉल m से मीनिंग है मोलालिटी एंड K कैपिटल मींस केल्विन। अब आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इस बेसिस पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इसको डिटरमाइन करना है, इसे हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? वी नो दैट, हम जानते हैं, अभी हमने कंफर्म किया है डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू m। नेक्स्ट स्टेप, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF को वैसे ही रहने दें, m को हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। m मींस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स मींस मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, या फिर मोलकुलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो इस टाइप से स्मॉल m की वैल्यू को हमने ओपन कर लिया, और अब हम mb के बेस पे इक्वेशन बना लें। mb equals to Kf into Wb into 1000 divided by delta TF into Wa। इसको दे दें हम इक्वेशन नंबर 1। With the help of equation 1 we can calculate the value of molecular mass of solute। और वेयर करके सारे टर्म्स को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कौन सी टर्म क्या है। Kf आपको पता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, Wb आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूट होता है, डेल्टा TF क्या है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, फिर Wa आपको पता है मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो इस तरह से हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की मदद से मोलकुलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।